एक मिनट। अच्छा जी सॉरी, हमारे एक मैनेजर की कॉल थी सर। अच्छा जी आगे, बाइनरी इज द बेस नंबरिंग सिस्टम यूज फॉर आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक? अच्छा जी चलें फिर आगे चलते हैं हम। आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग, अब अगर कोई भी आप आईपी एड्रेस ले लें, किसी भी नेटवर्क का हो और उसमें कितने भी होस्ट हो, तो हर आईपी एड्रेस के अंदर जो है वो 3 तरह के नेटवर्क टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं। हर आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क से बिलोंग कर रहा हो, एक आईपी अगर आपको मिसाल के तौर पर दिया जाए, तो उस आईपी वाले नेटवर्क के अंदर आपके पास 3 तरह के आईपी एड्रेसेस होंगे। यानी कि हर नेटवर्क के अंदर 3 तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपके पास होता है नेटवर्क एड्रेस, एक के पास आपके पास होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और तीसरा आपके पास होता है आपका होस्ट एड्रेस या होस्ट रेंज भी उसे बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के हैं, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और होस्ट एड्रेसेस। नेटवर्क एड्रेस आपके किसी भी नेटवर्क का सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है, जो कि आप किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं करते। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है ब्रॉडकास्ट और होस्ट एड्रेस से, कैसे डिफरेंट होता है ये? आपका जो नेटवर्क एड्रेस होता है उसके अंदर आपका सारा होस्ट पोर्शन वो ज़ीरो होता है। यानी कि अगर आप बाइनरी के अंदर बात कर लें तो सारा होस्ट पोर्शन आपका ज़ीरो होगा, तो वो आपका क्या होगा? आपका किसी भी नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस होगा। इसी तरह सेकंड जो टाइप है किसी भी नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस, वो कौन सा होता है? वो आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर आपका जो होस्ट पोर्शन होता है, जैसे हमने कहा कि आईपी एड्रेस के 2 पोर्शन है, एक नेटवर्क पोर्शन है, एक होस्ट पोर्शन है। तो आपका जो होस्ट पोर्शन होगा, कंप्लीट होस्ट पोर्शन आपका क्या होगा? वो 1 होता है। इन केस ऑफ बाइनरी आपका पूरा होस्ट पोर्शन, ठीक है, आपका होस्ट पोर्शन एक ऑक्टेट भी हो सकता है, 2 ऑक्टेट भी हो सकते हैं, जितनी भी बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, जितना भी आपका होस्ट पोर्शन है, वो होस्ट पोर्शन अगर आप 1 कर दें तो वो आपका उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास कोशिश करें कि आप ना अपना म्यूट कर दें। अच्छा जी, काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दें क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा कि आपका जिसके अंदर होस्ट पोर्शन कंप्लीट अगर आप 1 कर दें तो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, नेटवर्क पोर्शन को आपने ना नेटवर्क एड्रेस में कुछ करना है और ना ही आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस में उसको चेंज करना है। और तीसरा एड्रेस क्या होता है आपके पास? वो होस्ट रेंज होती है, यानी कि ऐसी ऐसी आईपी एड्रेसेस जो कि आप डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। वो कौन से होंगे? नेटवर्क एड्रेस आपका सबसे पहला एड्रेस है किसी भी नेटवर्क का, ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका आखिरी एड्रेस है किसी भी नेटवर्क का। इनके दरमियान जितने एड्रेसेस आएंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? वो होस्ट एड्रेसेस होंगे, यानी कि ऐसे एड्रेसेस जिनके अंदर होस्ट पोर्शन 0 1 का कम्बिनेशन होगा, वो आपके होस्ट एड्रेसेस कहलाएंगे। ठीक है, द अपर एंड लोअर मोस्ट होस्ट एड्रेस वैल्यूज आर रिजर्व्ड, यानी कि ये आप डिवाइसेस को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा बाकी अगेन जो लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं मीटिंग के साथ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नाम जो है वो रीनेम कर लें, ताकि हमें पता हो कि कौन कौन जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। इसमें क्या है कि इसमें आपके पास 3 तरह के नंबरिंग सिस्टम है, एक डेसिमल है, एक बाइनरी है, एक हेक्साडेसिमल है। बाइनरी में क्या होता है? आपके पास 2 यूनिक वैल्यूज होते हैं, इसे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं, बेस 2 नंबरिंग सिस्टम भी कहते हैं। हेक्साडेसिमल क्या होता है? इसमें 16 यूनिक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और डेसिमल में क्या होता है? इसमें 10 यूनिक वैल्यूज होती हैं।
तो बाइनरी आपका बेस 2 है, डेसिमल आपका बेस 10 है, हेक्साडेसिमल आपका बेस 16 नंबर है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख लें कि बाइनरी के अंदर 0 1 है और डेसिमल के अंदर 0 से 9 तक है। 9 से आगे जब आपने कोई चीज़ काउंट करनी है या किसी को कोई चीज़ असाइन करनी है, काउंटिंग करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, 0 और 9 के दरमियान जितने नंबर्स हैं इनका डिफरेंट कम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे। और इसी तरह हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होगा, 0 से लेकर f तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। तो ऐसे ही है जैसे डेसिमल में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अगला जो है वो क्या है, A B C D E F। ठीक है, तो टोटल 16 वैल्यूज हैं, 0 से लेकर f तक 16 वैल्यूज हैं। तो f इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल्स टू 15 इन डेसिमल वैल्यू। ठीक है, देन बाइनरी वर्सेस डेसिमल कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्जन करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी के अंदर जो वैल्यू है वो उसकी डेसिमल के अंदर क्या कन्वर्जन है या हेक्साडेसिमल के अंदर क्या कन्वर्जन है। तो यहाँ पर आप देख लें, मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई बाइनरी नंबर दिया गया है, बाइनरी को आपने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये वाला मैं आपको लेट मी हाईलाइट, तो फिर आप ये वाला जो प्रोसेस है या मेथड है इसको यूज़ करेंगे। ये कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर आप ऐसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल करवा लेता हूँ। मिसाल के तौर मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं कहता हूँ 1011000001। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बाइनरी बाइनरी नंबर है और मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसका कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इनटू डेसिमल। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं ये जो मैंने हाईलाइट किया रेड कलर से, इस प्रोसेस को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास अगर मैं थोड़ी स्पेस कर लूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से देख लें, राइट साइड ही अपने स्टार्ट होना है, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 5 6 7, या फिर आप ये चीज़ याद कर लें, आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, तो जहाँ पर आपका 1 आ रहा है वो आपने लिख देना है, जहाँ पर 0 आ रहा है वो आपने नहीं लिखना, या आप उसको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 128 आएगा, 128 प्लस नेक्स्ट 0 है तो 64 नहीं आएगा, नेक्स्ट 1 है तो यहाँ पर आएगा 32 प्लस आपके पास 16 वाला भी 1 है तो यहाँ पर 16 भी आ जाएगा, प्लस आगे 0 0 0 है तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 0 प्लस, इसी तरह आगे 3 0 है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आपके पास आखिर पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब इनको अगर आप ऐड कर लें तो आपके इस बाइनरी नंबर की डेसिमल कन्वर्जन आपको मिल जाएगी। ठीक है, 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आपका कन्वर्जन होगा फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, बाइनरी कन्वर्जन, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ऊपर एक आपके पास बाइनरी आईपी एड्रेस है 11, और बाकी वाले आपके जो नेक्स्ट 6 बिट्स हैं वो 0 हैं, उसके बाद 1010100000000001, ये आपके पास नेटवर्क पोर्शन है, और होस्ट पोर्शन के अंदर आपके पास है 7 zeros और उसके बाद 1 है। अब इस केस के अंदर क्या होगा आपके पास, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स के अंदर सिर्फ पहली बिट 1 है, तो आपके पास जो 2^0 है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सबसे पहले वाला ऑप्शन 2^0, आप इसको ऑन करेंगे बाकी सारे जीरो रहेंगे, तो 2^0 को अगर आप कन्वर्ट करें तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह ये भी आपके पास 2^0 है, इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, देन वी हैव 10101000। तो इसमें क्या करेंगे, जो जो बिट्स आपकी 1 है उसके रिस्पेक्टिव वाले आपके जो नंबर है आप उसको ऐड कर देंगे बाकी 1 वाले बिट्स के साथ। ठीक है, यानी कि 2^7 प्लस आगे 0 है ये नहीं करेंगे, फिर 2^5 है, फिर 2^3 इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास नंबर आएगा। उसके बाद आपके पास सिमिलरली आप
जो है वो पहला जो ऑक्टेट है उसको भी इसी तरह 2^7 प्लस 2^6 ऐड करेंगे तो 192.168.1.1 आपकी बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी इनटू डेसिमल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आईपी एड्रेस की डिफरेंट क्लासेस हैं। आईपी एड्रेस की जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जब आपके पास आईपी एड्रेसेस का कंसेप्ट दिया गया, डेवलप किए गए आईपी एड्रेसेस, तो जो आपके पास डेवलपर्स थे जिन्होंने ये चीज़ें डेवलप की और जो है वो डिफ़ाइन की, स्टैंडर्डाइज की, तो उन्होंने इनिशियली फाइव क्लासेस डिफ़ाइन की कि आपके पास क्लास ए बी सी डी और ई, यानी कि ये 5 क्लासेस जो है वो डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देने के लिए ये एड्रेसेस जो क्लासेस यूज़ की जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास क्लास ए बी और सी, ये आपके पास यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, ए बी और सी के एड्रेसेस आपके यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस कहलाते हैं। क्लास डी के एड्रेसेस मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस होते हैं और क्लास ई जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज होती है। तो आगे हम जो डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट मल्टीकास्ट टॉपिक, आपके पास जहां भी यूज होंगे आईपी एड्रेसेस वो सारे के सारे या क्लास ए से होंगे या बी से होंगे या सी से होंगे। ठीक है, अगर क्लास ए को देख लें तो इसके अंदर आपके पास रेंज भी दी हुई है और ये भी डिफाइन किया गया कि कितना पोर्शन आपका नेटवर्क का है और कितना पोर्शन आपका होस्ट का है। क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क पोर्शन है वो 8 बिट्स है, होस्ट पोर्शन 24 बिट्स हैं। यानी कि एक ऑक्टेट नेटवर्क का है और 3 ऑक्टेट होस्ट के हैं। देन क्लास बी के अंदर 16 बिट्स नेटवर्क पोर्शन में है और 16 बिट्स होस्ट पोर्शन में, यानी कि 2 ऑक्टेट नेटवर्क के, 2 ऑक्टेट होस्ट के। उसके बाद क्लास सी है, क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट यानी 24 बिट्स आपकी जो है वो नेटवर्क पोर्शन में है और 8 बिट्स यानी कि एक ऑक्टेट वो आपका होस्ट पोर्शन में है। और आपको ये रेंजेस भी दी गई हैं, यानी कि 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 ये आपके पास टोटल रेंज है। अगर मैं यहाँ आपको आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ वेट अ मिनट। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.0.0.0, ठीक है, एंटर 255.255.255.255। तो ये आपके पास टोटल वो रेंज है जो कि आपकी यूज होती है टोटल आईपी एड्रेसेस, यानी कि ए से लेकर ई क्लास तक जो टोटल आईपी एड्रेसेस हैं वो ये हैं, यानी कि 000 से लेकर 255.255.255 ये आपके टोटल आईपी एड्रेसेस हैं। अब इन पूरी रेंज को उन्होंने क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो जो पहली रेंज है वो क्या होनी चाहिए थी, वो आपकी रेंज होनी चाहिए थी 000 से लेकर, यानी कि अगर आप देख लें तो यह होनी चाहिए थी, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, क्लास ए की 128.255 सॉरी 227.255.255. ठीक है, ये आपकी रेंज होनी चाहिए थी क्लास ए की। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास नेक्स्ट क्लास की जो रेंज है वो ऑब्वियसली 0 से लेकर 127 तक है। तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, 128.0.0.0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, जो आपके पास क्लास बी की रेंज है वो कितनी है, 191 से लेकर 191.255.255.255.255। ठीक है, और क्लास सी की कहाँ से फिर ऑब्वियसली स्टार्ट होगी 191 तक जो आपके पास क्लास बी की थी। तो क्लास सी की होगी 192.0.0.0 से लेकर, ठीक है, यहाँ तक कहाँ तक जाएगी ये 223.255.255.255। ठीक है, ये आपके पास टोटल रेंज है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं आपको यहाँ पर जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो डिफरेंस क्यों है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या है, आपके पास क्लास सी है तो ये हमने, क्लास डी है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 000 से लेकर 127 के तक सारे के एड्रेसेस आपके पास क्लास ए के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 127 वाली पूरी रेंज है वो आपके पास यहाँ पर उसने मेंशन नहीं की हुई, ना क्लास ए में क्लास ना क्लास बी में, क्योंकि ये आपके पास डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए या एज अ लूप बैक यूज होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो 0 0 वाला एड्रेस है ये आपके पास होता है एनी नेटवर्क एड्रेस, ये भी आपके पास क्लास ए के अंदर इसको मेंशन नहीं किया जाता, बल्कि क्लास ए कहाँ से स्टार्ट होगी, 1.0.0 से लेकर 126
0.255.255.255 तक, ठीक है, यानी कि 0.0.0 वाला नेटवर्क भी नहीं है और 127 वाला नेटवर्क भी क्लास ए के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। तो ये जो आपके पास 1.0.0 से लेकर 126.255.255.255 एड्रेसेस हैं, ये यूजेबल आपके पास नेटवर्क्स हैं टोटल क्लास ए के। काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरी है कि आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि आपके पास क्लास ए का जो पहला, इन केस ऑफ बाइनरी, आपकी जो पहली बिट है वो हमेशा ज़ीरो रहेगी, पहली बिट हमेशा ज़ीरो रहेगी। इन केस ऑफ क्लास बी पहली दो बिट्स 1 0 रहेंगी। इन केस ऑफ क्लास सी पहली 3 बिट्स 1 1 0 रहेंगी, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगी, ये चीज़ भी आपने जो है वो इसको याद रखना है कि आपके पास ये भी इस तरह है। तो ये आपके पास कंप्लीट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेरी विंडो स्टक हो गई है। अच्छा, नुमान कह रहे हैं कि आई आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। नुमान, आप का ना आपकी साइड पे इशू होगा, क्योंकि बाकी सब लोगों को मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपकी साइड पे है। तो आप अपना माइक वगैरह चेक करें, उस पर शायद कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक मिनट जी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, आगे आपके पास आईपी एड्रेसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर आपके पास नज़र आ रहा है कि ठीक है, ये आपके पास क्लास ए, ठीक है, क्लास ए की प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज है। देखिए, हमने कहा क्या क्या कहा था कि क्लास ए की टोटल रेंज क्या है, 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255 तक, ठीक है। ये आपके पास टोटल जो है वो उसकी रेंज है। काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को, आपकी वो डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। अच्छा जी, तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, क्लास बी है। क्लास बी के अंदर क्या है, आपके पास क्या रेंज है, जो कि प्राइवेट एड्रेसेस के अंदर आती है, 172.16 से लेकर 172.31 तक। ये जितने भी नेटवर्क्स हैं 16 से लेकर 31 तक, ठीक है, ये आपके पास सारे नेटवर्क्स, ये तकरीबन 16 नेटवर्क्स हैं। अ, जूम ऑन करना, मेरा माइक ऑफ है। माइक ऑफ कर लें स्टूडेंट्स अपना काइंडली। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह क्लास सी की एक रेंज है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक, यानी कि 192.168.0 से
255 यानी कि टोटल 256 नेटवर्क्स आपके क्लास सी के जो हैं वो क्या हैं, वो आपके पास प्राइवेट एड्रेस रेंज के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है वो क्या है जी, स्पेशल एड्रेसेस। अब स्पेशल एड्रेसेस आपके पास क्या है, डायग्नोस्टिक हैं, ठीक है, जिसके अंदर डायग्नोस्टिक है 127.0.0.0 से लेकर 127.255 यानी कि 127 वाली पूरी रेंज आपकी डायग्नोस्टिक, या इसको हम होम एड्रेस भी कहते हैं और लूपबैक एड्रेस भी बोलते हैं। देन वी हैव एनी नेटवर्क एड्रेस। इसके अंदर क्या है आपका, एनी नेटवर्क एड्रेस के अंदर 0.0.0 है, यानी कि इसके अंदर सारे नेटवर्क्स इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ये हम आगे जब राउटिंग डिस्कस करेंगे स्टैटिक, उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसके अंदर क्या है जी, 255.255.255.255, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, देन वी हैव आईपी एड्रेस टाइप्स, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। द आईपी नेटवर्क एड्रेस रेंज हैज़ बीन डिवाइडेड एंड सर्टेन एड्रेसेस एंड रेंजेस असाइंड स्पेशल फंक्शन इन द नेटवर्क। अच्छा जी, देन आईपी कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास कि दो डिवाइसेस अगर आपके पास सेम फिजिकल नेटवर्क से बिलोंग कर रही हैं, तो क्या होगा कि उन वो सेम फिजिकल नेटवर्क से बिलोंग कर रही हैं, तो इसका मतलब ये कि वो सेम नेटवर्क में भी होनी चाहिए। सेम नेटवर्क में होने का क्या मतलब है, अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं आपके पास, एक ही फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, सबका आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क पोर्शन है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सारी की सारी सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रही हैं। अगर आपका नेटवर्क पोर्शन किसी भी डिवाइस का चेंज हो जाएगा बाकी डिवाइसेस से, तो वो जो डिवाइस होगी वो डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइस कहलाएगी। और आपके पास सेम फिजिकल नेटवर्क्स के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास डिवाइसेस स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं, स्विच आपके पास सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास डिफरेंट आपका वो आ गया है, नेटवर्क की कोई डिवाइस आ गई है, तो उसमें क्या होगा, आपका वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी, बल्कि आपको डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई लेयर 3 की डिवाइस चाहिए। और लेयर 3 की डिवाइस कौन सी होती है, या तो वो राउटर होगा या फिर लेयर 3 का स्विच होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, आपके पास 4 सिस्टम्स कनेक्टेड है, 192.168.1.1, ठीक है। इसी तरह 1.2 और 192.168.2.1 और 2.2। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं एनोटेशन के ज़रिए से, तो ये आपके पास दो दो सिस्टम है, ये एक नेटवर्क के साथ एक नेटवर्क के अंदर है, यानी कि दोनों दो सिस्टम एक नेटवर्क में है। और इसी तरह ये दोनों सिस्टम है, ये आपके पास दूसरा नेटवर्क, ये नेटवर्क नंबर 1 है और ये आपका नेटवर्क नंबर 2 है। तो अगर इनके दरमियान आपके पास कोई लेयर 3 का नेटवर्क डिवाइस नहीं लगाएंगे, तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो 192.168.1 डॉट एनीथिंग जिस भी डिवाइस का होगा, वो 2.1 की डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। वी हैव टू यूज अ लेयर 3 डिवाइस विच इज अ राउटर और लेयर 3 स्विच, ठीक है। जब आप राउटर या स्विच लगा देंगे, तो फिर इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन वो एनेबल हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। लेट मी शेयर इट अगेन। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है क्या, आपके सबनेट मास्क। अच्छा, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क डिस्टिंग्विश बिटवीन द बाइनरी वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट ईच सबनेटवर्क एंड दोज दैट रिप्रेजेंट ईच होस्ट। यानी कि कितना पोर्शन आपके आईपी एड्रेस का नेटवर्क का पोर्शन है और कितना पोर्शन आपका होस्ट पोर्शन है, ये चीज़ कैसे में पता चलती है, थ्रू सबनेट मास्क, ठीक है। यानी कि नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन का जो डिवीजन है वो हमें सबनेट मार्क्स से पता चलती है। ये सबनेट मास्क जो होता है
वो डिवाइड करते हैं आपकी आईपी को इनटू नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। तो जो पोर्शन आपका नेटवर्क पोर्शन होगा उसके लिए सबनेट मास्क की सारी बाइनरी बिट्स 1 होती हैं, ठीक है। और आईपी एड्रेस का जितना पोर्शन होस्ट होगा तो सबनेट मास्क की वो सारी बिट्स 0 होती हैं। यानी कि अगर आप होस्ट पोर्शन की सारी बिट्स को 0 कर दें, नेटवर्क पोर्शन की सारी बिट्स को 1 कर दें, तो जो आपके पास रिजल्टेंट जो एक नंबर बनेगा उसको हम कहते हैं सबनेट मास्क, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि 192.168.1.0 एक आईपी एड्रेस है और नीचे उसका बाइनरी कन्वर्जन लिखी हुई है। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, क्योंकि 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, तो हमने क्या करना है, सबनेट मास्क के अंदर 3 ऑक्टेट को सारा कंप्लीट 1 कर देना है। अगर इसको 1 1 1 कर दें तो आपके पास पहले 3 ऑक्टेट की क्या वैल्यू होती है इन डेसिमल, 255.255.255। और होस्ट पोर्शन क्योंकि एक ऑक्टेट है यानी 8 बिट्स हैं, तो आप उन सबको 0 कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 255.255.255.0 आपका ऊपर वाले आईपी का सबनेट मास्क आएगा, ठीक है जी। अच्छा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, जो आपने हमने क्लासेस डिफाइन किए हैं ए बी सी, तो इनके डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो सेट हैं। जैसे कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है डिफॉल्ट, 255.0.0.0। क्लास बी का क्या है, 255.255.0.0, यानी कि जितना आपका नेटवर्क पोर्शन है वो सारा 1 कर दें तो उस रिस्पेक्टिव क्लास का सबनेट मास्क बन जाएगा। देन क्लास सी का क्या है, 255.255.255.0, ठीक है। सर्टेन सबनेट मास्क आर अप्लाइड टू एड्रेस रेंजेस बाय डिफॉल्ट टू डिनोट द फिक्स्ड रेंज दैट इज यूज्ड फॉर ईच नेटवर्क क्लास, ठीक है जी यहाँ तक। तो आप इस तरह जो है वो इसको कर सकते हैं, सबनेट मास्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी हैव एड्रेस प्लानिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास हमने ये चीज़ चेक करनी है कि किसी भी रिस्पेक्टिव आईपी के अंदर कोई आपको आईपी दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपको आईपी दिया गया है, अगर मैं इसको आपको हाईलाइट कर दूँ तो दिस इज़ योर आईपी 192.168.1.7 और साथ में सबनेट मास्क भी गिवन है। सबनेट मास्क क्या गिवन है, 255.255.255.0। तो सबनेट मास्क में ये पता चल गया कि इसके पहले 3 ऑक्टेट वो नेटवर्क पोर्शन में है और लास्ट ऑक्टेट जो है ये वाला जो ऑक्टेट है .7 ये आपका होस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो मेरे पास एक नेटवर्क दिया गया है आईपी एड्रेस प्लस सबनेट मास्क, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर टोटल कितने यूजर्स या होस्ट मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो होस्ट कनेक्ट करने के लिए मुझे कितने आईपीज जो है वो अवेलेबल हैं इस नेटवर्क के अंदर, तो उसके लिए मेरे पास क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर, यानी कि होस्ट बिट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बेंच कर दूँ 2 रेज़ टू पावर n, या फिर आप यहाँ पर h भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्लाइड के अंदर n लिखा हुआ है तो हम इसको n ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला है किस लिए, नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी आईपी के अंदर किसी भी नेटवर्क के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं उसके लिए आपके पास ये मेथड है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस आईपी के अंदर टोटल नेटवर्क पोर्शन कितना है, वो 24 है, होस्ट पोर्शन टोटल कितना है, वो 8 बिट्स हैं। तो आपके टोटल यूजर कितने बनेंगे, 2 रेज़ पर 8, ठीक है। 2 रेज़ पर 8 कितना होता है, 256। इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल यूजर कितने बनेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 256, ठीक है। 2 रेज़ पर n, क्योंकि n इज इक्वल्स टू है आपका 8, तो टोटल यूजर आपके कितने बन गए 256। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कि हर नेटवर्क के अंदर 2 आईपीज ऐसे होते हैं, आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। उनमें से एक नेटवर्क एड्रेस है और दूसरा होस्ट एड्रेस है, दूसरा आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को अगर आप निकाल दें तो टोटल वैलिड यूजर्स कितने बनेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं वैलिड यूजर्स या वैलिड होस्ट इज इक्वल टू कितने बनेंगे, 256 माइनस 2 यानी कि 254, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 256 माइनस 2 लिख दें इज इक्वल टू 254, तो ये आपके टोटल वैलिड सॉरी तो ये आपके टोटल वैलिड होस्ट हो जाएंगे किसी भी नेटवर्क। यानी कि फार्मूला क्या है, ये आपके पास नीचे नजर आ रहा है आपका फार्मूला,
जो कि है वैलिड होस्ट का 2⁻n-2। n इज द नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, ठीक है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आपके किसी भी नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट या टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल ये केस सिनेरियो है, एक आईपी एड्रेस दिया गया है, उसका सबनेट मास्क दिया गया है। तो आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि आप अपना अपना आंसर बताएं और कोशिश करें कि एवरी चैट के अंदर सबको ना करें, जस्ट मुझे आपने रिप्लाई करना है कि नेटवर्क एड्रेस क्या होगा इस केस के अंदर, और होस्ट एड्रेसेस टोटल कितने हैं और वैलिड होस्ट कितने हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके इसको कवर कर लें। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप अपना जो है वो आंसर मुझे जो है वो सेंड कर दें। आईपी एड्रेस है 172.16.1.7 और सबनेट मास्क है 255.255.0.0। तो इस केस के अंदर आपके पास नेटवर्क एड्रेस इसका क्या होगा। जी, सिर्फ एक स्टूडेंट का ही रिप्लाई आया है, बाकी लोग भी रिप्लाई करें। जी जी, जल्दी करें, आई एम वेटिंग। आपने बताना है नेटवर्क एड्रेस क्या है इसका, होस्ट एड्रेसेस टोटल कितने हैं और वैलिड होस्ट कितने हैं। अच्छा चलिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 172.16। नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं कि सारा होस्ट पोर्शन आप जीरो कर देते हैं। तो इस केस में आप अगर देखें, मुझे क्वेश्चन ये है कि आपका होस्ट पोर्शन कितना है। आपका होस्ट पोर्शन ये वाला है, ठीक है। नेट क्वेश्चन आपने एज इट इज लिख दिया 172.16 जो कि आपके पास गिवन है।
आईपी एड्रेस, ठीक है। तो होस्ट पोर्शन आपने क्या करना होता है, नेटवर्क एड्रेस में आपने 0 कर देना होता है, 0.0। तो 172.16.0.0 आपका नेटवर्क एड्रेस है। और आपके पास जो टोटल होस्ट रेंज क्या है वो क्या होगी, क्योंकि आपके पास 16 बिट्स जो है वो होस्ट पोर्शन में है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा आंसर, 65,536। ठीक है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस होंगे इस नेटवर्क के केस के अंदर। ये आईपी एड्रेस गिवन हो और ये सबनेट मास्क गिवन हो, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस कितने, 2 n, यानी कि 2 16 इज इक्वल टू 65,536। और आप वैलिड कैसे निकालेंगे, -2 कर देंगे तो आपके पास वैलिड आ जाएंगे, यानी कि 65,534 आपके पास जो है ना वैलिड एड्रेसेस होंगे इस नेटवर्क के केस में। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है जी। एड्रेसिंग लिमिटेशंस, नेटवर्क डिजाइन यूजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क रिजल्ट इन एड्रेस वेस्टेज। देखिए, आप अगर आप जो है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज करें, तो अगर आपने एक नेटवर्क किसी को एक नेटवर्क के अंदर मतलब 10 20 या 30 या 40 या 50 भी डिवाइसेस हैं, तो उसको आपको कोई एक नेटवर्क देना पड़ेगा। तो उस एक नेटवर्क के अंदर जो यूज हो रहे हैं होस्ट, वो तो कम होंगे, ठीक है, वो तो यूज हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारे होस्ट उनका क्या होगा, वो सारे के सारे जो है वो आपके यूज नहीं हो रहे होंगे। तो इस केस में क्या होगा, फिर आपकी वेस्टेज हो रही होगी। फिर हम क्या करते हैं, आपको हमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है वीएलएसएम। तो वीएलएसएम से हम क्या करते हैं, आप अपने आईपी को मजीद डिवाइड कर देते हैं इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, वीएलएसएम कैलकुलेशन, एक आईपी दिया गया है, उसका सबनेट मास्क दिया गया है 255.255.255.128 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो, और उसका नेटवर्क एड्रेस क्या निकाला है, 192.168.1.0। सारा होस्ट पोर्शन उन्होंने 0 कर दिया। टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस क्या आएंगे, ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर जो है वो लास्ट ऑक्टेट 128 का मतलब ये है कि इसका जो है वो सबनेट मास्क अगर आप यहाँ पर देखें तो वो आ रहा है, यानी कि यहाँ तक आपका पोर्शन जो है वो नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है, ये आपका पूरा पोर्शन क्या है जी, नेटवर्क पोर्शन है। और लास्ट 7 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट्स आपकी किस में आ रही हैं, ये आपके पास आ रही हैं आपके होस्ट पोर्शन में। तो 2 रेस पास 7 करेंगे, 2 रेस पास 7 करेंगे, क्या आएगा, 128 टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे। और इसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो 126 आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है, वीएलएसएम केस इन यूजिंग ओनली द नेटवर्क, आपने नेटवर्क यूज करना है 192.168.1.0/24। इम्प्लीमेंट वीएलएसएम फॉर द गिवन नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क सेगमेंट, ये आपने अपने तौर पर कर लेना है। इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आगे आपके पास है जी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली हमने जो है वो CIDR एक उसकी डिफरेंट नोटेशन है सबनेट मास्क की। देखिए, हम सबनेट मास्क पहले कैसे लिख रहे थे, सबनेट मास्क हम लिख रहे थे 255.255.255.0। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 24 बिट्स नेटवर्क पोर्शन में है और एक ऑक्टेट या 8 बिट्स होस्ट पोर्शन में, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। और इसी सबनेट मास्क की एक और नोटेशन है जिसको हम कहते हैं साइडर नोटेशन, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन राउटिंग के अंदर इसको हम कैसे लिखेंगे, 24 बिट्स, क्योंकि इसकी नेटवर्क पोर्शन में इसको हम कैसे लिखेंगे, /24। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आपने लिखना है 255.0.0.0 को लिखना है, इसकी साइड नोटेशन क्या होगी, साइड नोटेशन इसकी होगी /8। ठीक है, ये आपके पास एक मेथड है, आप अपनी सबनेट मास्क को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, /24/8। अगर आपके पास /24 है और दूसरा कोई स्लैश डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास है, ये वाला जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये दिस इज /22। ठीक है,
और ये जो आपके पास है ये /24 है, और /24 के साथ इसका 3 ऑक्टेट यानी कि इसका नेटवर्क पोर्शन में, इसके भी 3 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन में, इसके भी 3 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन में, इसके भी 3 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन में, क्योंकि /24 है। और इन तीनों ऑक्टेट्स के अंदर ये वैल्यू चेंज है, इसका मतलब ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ये भी एक डिफरेंट नेटवर्क है, 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 और ये भी एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो है वो राउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। दिस इज द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबनेट मास्क, ठीक है जी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप उसको जो है वो चैट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आईपी गेटवेज। गेटवेज यूज आईपी टू फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। ऑब्वियसली देखिए, आपके पास दो होस्ट हैं, दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है, दोनों के दरमियान जो है वो डाटा ट्रैवल करना है, और दोनों होस्ट डिफरेंट नेटवर्क हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि ये वाला होस्ट और ये वाला होस्ट, ये दोनों नेटवर्क ये डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो, क्योंकि ये पहले 3 ऑक्टेट क्लास सी का है, तो पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन में है, पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि 192.168.1 है यहाँ पर, और यहाँ पर है .2। इसका मतलब ये है कि आपके पास 192.168.2 ये आपका जो है वो डिफरेंट नेटवर्क है, .1 ये डिफरेंट नेटवर्क है। अब इनके दरमियान अगर आप कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, राउटर, ठीक है। राउटर को आप एज इसको गेटवे भी बोलते हैं, राउटर का एक डिफरेंट जो नाम है वो गेटवे भी है, या इसको हम डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर कि आपके पास यहाँ से हो से एक जो है वो पैकेट बनेगा, पैकेट बन के वो जाएगा राउटर के पास, राउटर फिर उसको प्रोसेस करेगा और उसको आगे होस्ट बी की तरफ सेंड करेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब आपके पास दोनों डिवाइसेस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसलिए हमें फ़िलहाल कोई राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए। बल्कि ये दोनों नेटवर्क यानी 192.168.1.1, 192.168.2.1, ये दोनों को दोनों नेटवर्क्स आपके राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद हैं। इसलिए अगर आप होस्ट ए से होस्ट बी को पिंग करें तो बहुत आसानी के साथ आपस में ये पिंग कर लेंगे। Gateways use IP to forward packets between networks. Hosts may act as gateways between networks in a LAN. ठीक है, होस्ट जो है वो एज एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन नेटवर्क्स इन अ लैन, वो इसकी भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। देन वी हैव आईपी फ्रेगमेंटेशन, कि जब आपके पास होस्ट ए कोई ऐसा पैकेट बनाता है, ठीक है, जो कि जिसका साइज बड़ा है, ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से बड़ा साइज है, अगर उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको सेगमेंटेशन करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो सेगमेंटेशन के लिए जो फील्ड्स यूज होते हैं इन इन आईपी हेडर, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये 3 फील्ड यूज होते हैं ताकि आप अपने किसी भी बड़े साइज के पैकेट को जो है वो इन सेगमेंट्स में डिवाइड करके आगे भेज सकें, ठीक है। इसके लिए ये 3 फील्ड यूज होते हैं। देन वी हैव अ टाइम टू लिव वैल्यू, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर आपको नजर है होस्ट ए ने एक पैकेट बनाया जिसकी टाइम टू लिव वैल्यू थी 255। जब वो एक राउटर को क्रॉस करेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपके पास एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि -1 हो जाएगी, 254। एक और राउटर को क्रॉस करेगी तो 253 हो जाएगी। जब ये मल्टीपल राउटर्स को क्रॉस करती जाएगी और इसकी वैल्यू जो है वो 0 रह जाएगी, तो उससे आगे ये पैकेट ट्रेवल नहीं करेगा, बल्कि वहां से वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह फिर आपके पास प्रोटोकॉल फील्ड है, कि आपके पास आईपी हेडर के अंदर इस बात की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपको यहाँ पर आ रहा है प्रोटोकॉल फील्ड। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि आपके पास एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, और साथ में आपके पास जो है वो जो है वो आई उसका कौन सा प्रोटोकॉल, ये जैसे हमने डिस्कस किया था फ्रेम के अंदर एक टाइप फील्ड होती है जिसके अंदर इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है कि आपका नेटवर्क लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमने बात की थी टाइप फील्ड के अंदर अगर 0x0800 है, तो आपका आईपी
प्रोटोकॉल यूज़ होगा नेटवर्क के अंदर प्रोसेसिंग के लिए। सिमिलरली पैकेट के अंदर जब पैकेट प्रोसेस होकर ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाएगा एट रिसीवर एंड, तो आपके पास इस चीज़ की प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो प्रोसेसिंग उसकी होगी। ठीक है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन आपको प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर मिलेगी। ठीक है जी, ये आपकी समरी है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आईपी सबनेट मास्क यूज्ड फॉर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, किस लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप में से कोई बताना चाहे तो चैट में मुझे वो बता दे। व्हाट इज़ द आईपी सबनेट मास्क यूज्ड फॉर। आईपी सबनेट मास्क किस लिए यूज़ होता है। जी, ओके। जैसे हमने डिस्कस किया कि आईपी सबनेट मास्क यूज़ होता है कि आपके पास डिफाइन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि आपका किसी भी नेटवर्क का या किसी भी आईपी का होस्ट पोर्शन कितना है और नेटवर्क पोर्शन कितना है। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टीटीएल फील्ड इन द आईपी हेडर। ये आपका डिफाइन करती है कि आपके पास ये कोई भी पैकेट वो कितने राउटर्स या कितने नेटवर्क्स को क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर तो आपके पास जो डेस्टिनेशन है वो टीटीएल वैल्यू से ज़्यादा नंबर ऑफ राउटर्स के आगे कनेक्टेड है तो आपका डेस्टिनेशन वो रीचेबल नहीं होगा। हाउ आर गेटवेज यूज इन एन आईपी नेटवर्क। ऑब्वियसली गेटवेज आपके पास यूज़ होते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जब पैकेट जाएगा तो अगर तो उसी नेटवर्क कोई एक लैन है, उस लैन के अंदर डेस्टिनेशन मौजूद नहीं है, तो आपका जो पैकेट है वो आपका गेटवे पर जाएगा। कि गेटवे पर जाके देखेगा कि यार क्या मुझे इस गेटवे से आगे जो नेटवर्क मौजूद है क्या वहाँ पर तो नहीं मेरा डेस्टिनेशन मौजूद। तो इसलिए आपके पास आपके जो गेटवेज होते हैं मल्टीपल नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये वाला आईपी एड्रेसिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक बिल्कुल ठीक है जी, आपकी ब्रेक ऑलमोस्ट हम कर लेते हैं